दोस्तों, मेरे स्क्रीन पर आप एक स्टूडेंट का देख सकते हैं फॉर्म भरा हुआ। यहाँ देख सकते हैं करेंट स्टेटस में यहाँ पर आपको रिजेक्टेड लिखा होगा और रीज़न दिया गया है क्या, मतलब कि ये बैंक डिटेल से रिलेटेड इसका रीज़न है। और बताते हैं इसी फॉर्म का, देखिए इसी का दूसरा, जब हम इसका प्रॉब्लम ठीक किए तो उसके बाद का देखिए। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है सेम चीज़ सब कुछ है। यहाँ देखिए वेरीफाइड लिखा हुआ है और नीचे में देखिए आपको सब कुछ में टिक लगा हुआ मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन में टिक लग गया, ग्रीन टिक। डिपार्टमेंट बैंक वेरिफिकेशन में ग्रीन टिक लग गया है। फाइनलाइज एप्लीकेशन में भी ग्रीन टिक लग गया है और नीचे देखिए प्रिंट एप्लीकेशन भी इसका हो चुका है। अब बात करते हैं ये उसका हुआ कैसे। दोस्तों, जैसे ही इसका मैंने अप्लाई किया था तो उसके बाद मैं जब इसका लॉगिन किया, इसके लॉगिन और पासवर्ड मंगा के, तो उसमें मुझे मालूम चला कि ये जो है ना रिजेक्ट हो गया है फॉर्म। तो अब पता चला कि इसका रीज़न क्या हो सकता है। तो मुझे लगा कि सबसे पहले इसका जो है ना बैंक सीडिंग स्टेटस देखना चाहिए। तो मैंने वही किया और इसका जो स्टेटस है मैंने देखा। तो उसके बाद जो है ना देखा कि वहाँ पे इसका बैंक जो है ना आधार कार्ड से सीड नहीं था। अब आप देख सकते हैं उसका हुआ कैसे। एक सीड का भी मैं आपको स्टेटस दिखा देता हूँ इसमें। देखिए आप नीचे में देख सकते हैं, ये देखिए ये उन्हीं का जो सीड होने का जो है ना स्टेटस है, जिसे का ऊपर में पढ़ सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन। और नीचे में आप डेट भी देख सकते हैं, ये कब हुआ है, 16/9/2025 को हुआ है। मतलब इसी महीना के 16 तारीख को इसका जो है ना अपडेट हुआ है लास्ट टाइम में। क्योंकि इसका नहीं था बैंक का अपडेट, सीड इसका था ही नहीं। तो उसके बाद जैसे ही इसका सीड हो गया तो इसका जो है ना फिर ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। और अगर बात करें इसमें, ये अगर आप भी चाहते हैं कि अगर इसका मतलब रिजेक्टेड इस टाइप से है तो अपना पहले जो है ना बैंक का जो है ना सीडिंग स्टेटस कैसे चेक करें, तो उसके लिए चले देखते हैं उसको सबसे पहले चेक कैसे करना है। दोस्तों, अपना बैंक का जो है ना आधार डिटेल चेक करने के लिए अगर वो सीड है या नहीं, सबसे पहले एक कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक दिया होगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक कीजिएगा आपको जो है ना कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का नीचे में, और नीचे में लॉगिन विद आधार एंड OTP। यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। आप जैसे ही यहाँ क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है और यहाँ पे एक कैप्चा डाल देना है। उसके बाद लॉगिन विद OTP पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस पर कीजिएगा तो आपके जो आधार कार्ड से नंबर ज्वाइन होगा उस पर एक OTP जाएगा और उसके बाद यहाँ OTP डाल देना है। फिर यहाँ लॉगिन पे क्लिक करके छोड़ देना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा लॉगिन पे, देखिए यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा। और यहाँ एक कोना में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक सीडिंग स्टेटस। आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है ना यहाँ पे कुछ इस प्रकार का दिख जाएगा। देखिए ये मेरा ही है तो मेरे केस में देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ना बैंक का नाम लिखा हुआ है फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड है और ये मेरा अपडेटेड 2022 में ही हुआ है। तो अगर यहाँ पे अगर आपका नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा होगा कि योर बैंक आधार मैपिंग हैज़ नॉट डन, मतलब आपका बैंक आधार मैपिंग डन नहीं है। तो अगर आपका जो है ना बैंक से अगर सीड नहीं हुआ होगा तो सबसे पहले आपको जो है ना बैंक जाना होगा और बैंक जाने के बाद वहाँ पे सीड कराना पड़ेगा। एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म फिलअप करके देना पड़े। तो बहुत सारा बैंक में शायद वो तुरंत भी कर देता है। अगर बैंक का सर्वर ठीक है तुरंत कर देगा, नहीं तो जो है ना एक दिन के बाद वो उसको एप्लीकेशन जमा करके छोड़ देना है तो एक दिन बाद कर देता है। अब फिर से उस पर आते हैं कि उसका वो वेरिफिकेशन कैसे हुआ था और कितने दिन उसका टाइम लगा था। उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट मुझे जो है ना कमेंट किया था कि इसी से रिलेटेड उसका भी प्रॉब्लम था। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका पहले रिजेक्ट हुआ, फिर इसका जो है ना बाद में वेरीफाई हो गया। अब बात करते हैं उस कमेंट पे जाके कि इसमें लोग क्या क्या पूछा है। मतलब सेम वही कमेंट ही पूछा था जो जो प्रॉब्लम इस स्टूडेंट को फेस करना पड़ा था। तो यहाँ देखिए पहला कमेंट है कि भैया लॉगिन आईडी से लॉगिन किए हैं तो स्टेटस में रिजेक्टेड बता रहा है, किस कारण हो सकता है। तो देखिए इसका सिंपल जवाब है कि वो जो रिजेक्ट हुआ है वो आपके बैंक के कारण ही हुआ होगा, क्योंकि उसमें जो है ना बैंक के कारण रिजेक्ट हुआ था और आपका भी
वो बैंक के कारण ही हुआ था। तो वो भी गई थी अपना जो है ना बैंक में फिर सीड करवाई, और उसके बाद उसका जो है ना वो सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए दूसरा बात करते हैं। यहाँ पे लिखा रहा है कि दूसरा कमेंट में, सर मेरा यूजर आईडी पासवर्ड में एप्लीकेशन इन प्रोसेस लिख रहा है। अगर देखिए आपका भी एप्लीकेशन इन प्रोसेस लिख रहा है तो सिंपल है कि आपको थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा, तो बाकी उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे और उसके नीचे कमेंट पढ़ते यहाँ पे लिखा है, मेरे में सर यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों नहीं है, और फाइनलाइज एप्लीकेशन करता हूँ तो सर्वर एयर क्यों हो रहा है। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल बता दूँ, जब तक आपका बैंक का सीड नहीं होगा तब तक वो जो है ना एरर ही वहाँ पे दिखा रहेगा। यानी कि अगर आप सीड करवा ही दिए तो ये जो है ना एरर मतलब कि दिखेगा ही जब तक कि सीड नहीं होगा। जैसे ही बैंक से सीड होगा और यहाँ पे साइट पे गवर्नमेंट द्वारा उसको जो है ना वेरीफाई किया जाएगा, तो उसके बाद ही आपका जो है ना यहाँ पे फाइनलाइज का ऑप्शन खुलेगा, तभी वहाँ पे फाइनलाइज का ऑप्शन खुलेगा। उसके बाद आपको तब जाकर फाइनलाइज करना है। और उसके बाद नीचे हम बात करते हैं, उसमें लिखा है, सर फाइनलाइज एप्लीकेशन में कितने दिन में ग्रीन टिक लगता है। हाँ, ये सबसे वैलिड क्वेश्चन है, कितने दिन में लग गया था। देखो जैसे कि उसमें दिखाया था कि ये 16 तारीख को इसका जो है ना बैंक सीड हुआ था, तो इसका जो है ना लगभग 1 से 1.5 सप्ताह, यानी उसका 23 तारीख को जो है ना वहाँ पे फिर से उसका फाइनलाइज का जो है ना एप्लीकेशन का वहाँ ऑप्शन खुल गया था। इस पर भी पहले मतलब एरर ही दिखाता था। जैसे कि उस पर भी पहले हम क्लिक करते थे फाइनलाइज करने के लिए तो उस पर भी एरर ही दिखाता था। तो जैसे ही उसका सीड हो गया तो उसको फिर हम एक बार उस पर क्लिक किए फाइनलाइज पे, तो वहाँ से फाइनलाइज का प्रोसेस शुरू हो गया था। तो दोस्तों ये था अभी तक का प्रॉब्लम, जो मेन प्रॉब्लम सबको फेस करना पड़ रहा है। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, जैसे इन लोगों की आप भी। और तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप वीडियो अच्छा लगे इसी तरह का और वीडियो के लिए आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय।